बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर्स व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जेनेरिक BSN सेमेस्टर 1। MCQs number 1. The branch of science which deal with the study of minute form of life is called microbiology, medical microbiology, bacteriology, microbiology, only A। MCQ नंबर 1 के अंदर है कि साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम माइन्यूट फॉर्म ऑफ लाइफ यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। नंबर फर्स्ट ए पे ऑप्शन है मैक्रोबायोलॉजी, इट्स मीन स्टडी ऑफ लार्जर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे होते हैं इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन ह्यूमन बॉडी, सो ये ऑप्शन भी नहीं है। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं बैक्टीरिया को। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं माइक्रोब्स को या माइन्यूट फॉर्म ऑफ लाइफ को। सो करेक्ट आंसर हमारे पास है डी। ई में दिया हुआ है कन्फ्यूजन के लिए ओनली ए मीन्स के मैक्रोबायोलॉजी, लेकिन करेक्ट आंसर हमारे पास डी है जो कि माइक्रोबायोलॉजी है। अब चलते हैं MCQs नंबर 2 की तरफ। द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन ह्यूमन बॉडी आइदर हार्मफुल और बेनिफिशियल। साइंस की या माइक्रोबायोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के असरात या इम्फेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर आइदर हार्मफुल हो या बेनिफिशियल हो, वो हम स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं। नंबर ए ऑप्शन है मैक्रोबायोलॉजी जो कि नहीं है। नंबर सेकंड पे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, सी पे बैक्टीरियोलॉजी, डी पे माइक्रोबायोलॉजी और ई पे ओनली ए। जो करेक्ट आंसर है जिसके अंदर हम हार्मफुल इम्पैक्ट यानी बेनिफिशियल और हार्मफुल असरात पड़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो वो हम स्टडी करते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी। MCQs नंबर 3। ऑल आर द ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एक्सेप्ट, यानी जो सारे हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के ब्रांचेज हैं एक्सेप्ट एक नहीं है, उस पर हमें टिक करना है। वायरोलॉजी हमें पता है ये माइक्रोबायोलॉजी के ब्रांच है, पैरासिटोलॉजी भी है, नंबर सी पे बैक्टीरियोलॉजी ये भी है, इम्यूनोलॉजी इज आल्सो द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो ई नंबर ऑप्शन है सोशोलॉजी, वो सोशल साइंस की ब्रांच है, वो माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास ई है जो कि। चलते MCQs नंबर 4 की तरफ। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी अबाउट द एनवायरनमेंट इन विच माइक्रोब्स लाइफ, यानी साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, जिस एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रोब जिंदा रहते हैं या ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हेलमेंटोलॉजी ये नहीं है क्योंकि इसके अंदर हम हेलमेंट को स्टडी करते हैं। नंबर बी पे ऑप्शन है साइटोलॉजी जिसके अंदर हम सेल को स्टडी कर रहे होते हैं। सी के अंदर है माइकोलॉजी जिसके अंदर हम फंजाई को स्टडी करते हैं। और डी नंबर पे इकोलॉजी जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। और ई पे इम्यूनोलॉजी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इकोलॉजी है क्योंकि हम इसके अंदर एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं जहाँ पे माइक्रोब्स रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी है जो कि इकोलॉजी। MCQs नंबर 5। द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म्स, यहाँ से बात हमें क्लियर हो जाती है कि ये किस चीज़ की डिफिनीशन है। आर पैथोजन इन टू द बॉडी विद अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम। इंक्यूबेशन पीरियड ये नहीं है क्योंकि हमें पता है इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि उसके अंदर जरासीम के दाखिले से लेकर टिल द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, उस ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन के पीरियड कहते हैं। इन्फेस्टेशन का मतलब जो भी ऑप्शन है इसका मतलब होता है लॉजमेंट ऑफ माइक्रोब्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये भी नहीं है। नंबर सी पे हमारे पास है इन्फेक्शन जो कि करेक्ट आंसर है क्योंकि इन्फेक्शन के अंदर जरासीम दाखिल होते हैं और उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। डी पे डिसइंफेक्शन जो कि नहीं है। और ई नंबर ऑप्शन नन ऑफ देम के इसमें से कोई नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमें पता है कि वो क्या है, सी नंबर मीन्स इन्फेक्शन। द करेक्ट आंसर इज
MCQs number 6. It is an immune response against any allergen which irritates in the body. In all allergen condition, the body must still secrete histamine. यानी हमारे इम्यून सिस्टम का वो रिएक्शन जो कि अगेंस्ट एलर्जन होते हैं और जिससे बॉडी के अंदर इरिटेशन होती है, एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसके अंदर बॉडी के मास सेल हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, तो उसको हम उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, नंबर बी एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं, नंबर सी इन्फ्लेमेशन, नंबर डी एक्सुडेशन प्रोसेस और नंबर ई पे हमारे पास है ए एंड बी। तो ये एलर्जी की डिफिनीशन है या एलर्जिक रिएक्शन की डिफिनीशन है जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ए एंड बी जो कि ई नंबर है। MCQs number 7. Bacteria responsible for tuberculosis and cholera. He received the Nobel Prize for Physiology or Medicine in 1905 for his research on tuberculosis. यानी वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था कि बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस और क्लोरा जो कि है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और उसको नोबेल प्राइज़ ऑफ मेडिसिन इन फिजियोलॉजी भी मिला था, और जिसने 1905 के अंदर रिसर्च भी किया था ट्यूबरक्लोसिस पे। तो डिमिट्री लियोनास की हमें पता है कि इसने वायरस को डिस्कवर किया था, एंटोन वन हुक ने बैक्टीरिया डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कोच जो साइंटिस्ट है उसने ये डिस्कवर किया था कि ट्यूबरक्लोसिस और क्लोरा जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ है और उसको नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजियोलॉजी भी मिला था, रिसर्च किया था उसने ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी नंबर है। और ई पे ऑप्शन है कन्फ्यूजन के लिए कि ओनली सी, तो ज़्यादातर स्टूडेंट सी की तरफ आते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? रॉबर्ट कोच जो कि डी नंबर है। MCQs नंबर 8. ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट वन। यानी जो सारे हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्सेप्ट मीन्स के एक नहीं है, तो हमने उसको सेलेक्ट करना है। ओनली न्यूक्लियर जोन प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट के अंदर। फाउंड इन यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी प्रोकैरियोट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। लैक ऑफ ऑर्गेनेल्स, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स कम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। इसके अलावा लार्जर राइबोसोम, ये यूकैरियोट सेल के कैरेक्टरिस्टिक है और हमें प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम बात कर रहे होते हैं। तो नंबर ए कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोटिक, बी भी प्रोकैरियोटिक के कैरेक्टरिस्टिक है, सी भी है, डी भी। ई नंबर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ई लार्जर राइबोसोम। MCQs number 9. The complex system of the body which can recognize, attack, remembering and killing the invader pathogen. यानी बॉडी का वो कम्प्लेक्स सिस्टम कौन सा है जिसका काम होता है जरासीम को शनाख्त करना, अटैक करना, याद रखना, उसको किल डिस्ट्रॉय करना जो जरासीम बॉडी के अंदर दाखिल हो जाती है। इम्यूनिटी नहीं है एक नंबर ऑप्शन, क्योंकि हमें पता है कि ये रेजिस्टेंट पावर ऑफ द बॉडी। प्रोटेक्टिव सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर भी हम नहीं कह सकते कि प्रोटेक्टिव सिस्टम है। सी पे हमारे पास ही इम्यून सिस्टम, डी पे है नर्वस सिस्टम और ई पे है ओनली सी। तो ये बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने सेलेक्ट करना है इम्यून सिस्टम, लेकिन ई नंबर ऑप्शन का मतलब होता है ओनली सी मीन्स के इम्यून सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ई, ओनली सिस्टम। The most critical factor for microbial growth is the availability of माइक्रोब्स के ज़िंदा रहने के लिए या ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? ए पे हमारे पास है न्यूट्रेंट्स, बी पे कार्बोहाइड्रेट, सी पे वाटर, डी पे विटामिन और ई पे ओनली सी। ये भी बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है, BCQs है, तो हम ऑप्शन देंगे ए पे टिक करेंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी आते हैं, वाटर भी आते हैं, विटामिन भी आते हैं, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स भी आते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रिएंट्स। The protective process in which the body cell secrete chemical to attract other immune system cells, वो कौन सा सिस्टम है जो कि वो प्रोसेस जो कि प्रोटेक्टिव प्रोसेस कहलाता है, जिसके अंदर बॉडी के सेल केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि इम्यून सिस्टम के दूसरे सेल को अट्रैक्ट करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी प्रोसेस है, एलर्जिक रिएक्शन प्रोसेस है, इन्फ्लेमेशन है, डी स्वेलिंग है, या ई नंबर पे ओनली ए। ये भी BCQs है। तो हाइपर सेंसिटिविटी हमें पता है कि इन टिश्यू डैमेजिंग रिएक्शन ऑफ द बॉडी, एलर्जिक रिएक्शन, ए बी आंसर ए वो सेम है। इन्फ्लेमेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर बॉडी के सेल केमिकल रिलीज़ करते हैं ताकि वो दूसरे इम्यून सेल को अट्रैक्ट करे टूवर्ड द साइड ऑफ इन्फ्लेमेशन और इंजरी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी, यानी इन्फ्लेमेशन।
The specialized protein which are patrolling in the body to recognize antigen which enter into the body and eliminate them. वो स्पेशलाइज प्रोटीन जो कि बॉडी के अंदर सर्च कर रही होती है, ब्लड के अंदर सर्कुलेशन में होती है, जिसका काम होता है एंटीजन को रिकग्नाइज करना या और जो बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं या उस एंटीजन को एलिमिनेट करना, बॉडी से निकालना। नंबर ए पे है एल्बुमिन, बी पे प्रोटीन सी पे अमाइनोग्लोबुलिन, डी पे एंटीबॉडीज़ और ई नंबर ऑप्शन सी एंड डी। तो ए नंबर हमें पता है कि एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, प्रोटीन सी का इंपॉर्टेंट रोल होता है कोगुलेशन कैस्केड के अंदर, सी नंबर है अमाइनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज़। ये दोनों नाम सेम है, समटाइम हम अमाइनोग्लोबुलिन समटाइम हम एंटीबॉडीज़ वर्ड यूज़ करते हैं ऐसे स्पेशलाइज प्रोटीन के लिए। ई नंबर पे सी एंड डी है तो हम टिक करेंगे ई नंबर ऑप्शन पे, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव मतलब यही निकल रहा है कि अमाइनोग्लोबुलिन आर एंटीबॉडीज। तो करेक्ट आंसर है ई, सी एंड डी। ऑल आर द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एक्सेप्ट। ये जो ए बी सी डी ई है इसमें से सारे माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंस है नर्सिस के लिए, एक नहीं है तो उस पर हम टिक करेंगे। यूज सेफ एंड सेफ्टी टेक्निक वाइल हैंड वॉशिंग हैंडलिंग द पेशेंट, ये है। टू नो अबाउट द सेफ्टी मेजर नर्स शुड अप्लाई इन हॉस्पिटल, ये भी हमें माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंस है। टू नो अबाउट द प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ माइक्रोब्स, ये भी इंपॉर्टेंस है। डी नंबर टू नो अबाउट द डिफरेंट स्टडी एंड टेक्निक यूज टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी हमें पता है कि ये माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंस है। ई नंबर पे टू ट्रीट द डिजीज एज अर्ली एज पॉसिबल, ये माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंस नहीं है तो करेक्ट आंसर हमारे पास ई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसमें से कौन सा है जो कि माइक्रोबायोलॉजी के ब्रांचेज में से नहीं है। बैक्टीरियोलॉजी, बॉटनी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, वीरोलॉजी, ओनली सी। तो ये भी BCQ से कन्फ्यूजन के लिए ई नंबर ऑप्शन पे ओनली सी लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ओनली सी वाले या ओनली बी वाले ऐसे ऑप्शन होते हैं तो उस पर टिक करते हैं। करेक्ट आंसर हमें पता है कि बॉटनी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के ब्रांचेस नहीं है। इसके अलावा वीरोलॉजी है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी भी है और बैक्टीरियोलॉजी भी है। करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलुलर, इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ए सेलुलर है, जिसके अंदर सेल नहीं है। वायरस, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ओनली ए। तो हमें पता है कि वायरस जो है वो ए सेलुलर या सब सेलुलर पार्टिकल होता है, तो हम टिक करेंगे ई नंबर ऑप्शन पे, जिसका मतलब है ओनली ए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ई नंबर ओनली ए, क्योंकि इसका अल्टीमेट मीनिंग है वायरस। विच आर बैक्टीरियल कंपोनेंट्स इज लीस्ट लाइकली टू कंटेन यूजफुल एंटीजन, बैक्टीरिया के वो कौन सा सरफेस है जिसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, लीस्ट लाइकली जिस पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते। नंबर एक, सेल वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला पे प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, कैप्सूल और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव नहीं है, करेक्ट आंसर राइबोसोम है, क्योंकि वो इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं और जो कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल एंटीजन होते हैं वो सेल वॉल, फ्लैजेला और कैप्सूल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे लीस्ट प्रेजेंट होते हैं वो राइबोसोम है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के काज नहीं बनते। प्रोटोसिस, मेराबिलेस, स्केरिया कोलाई, क्लिप्सिला नमूनिया, बैक्टीरियल फ्लैजेलेस। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी है, क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरियोइड्स फ्लैजेलेस की वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं होते। An organism which live in on the body of the host get food and shelter from host and provide harm to the host, वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बॉडी के ऊपर रहते हैं, बॉडी से खुराक हासिल करते हैं, होस्ट से होस्ट उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और उसको नुकसान देते हैं। पिगोसाइट, सिम्बायोसिस, इन्फेस्टेशन, नॉर्मल फ्लोरा, पैरासाइट। पिगोसाइट हमें पता है कि इनगल्फिंग ऑफ सेल, सिम्बायोसिस के अंदर दो अलग अलग स्पीशीज़ की ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं देते। इन्फेस्टेशन, लॉजमेंट ऑफ माइक्रोब, नॉर्मल फ्लोरा वो नॉर्मल कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास पैरासाइट है, क्योंकि पैरासाइट होस्ट से शेल्टर खुराक हासिल करते हैं और उसको अल्टीमेटली नुकसान देते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ये है। The period of time between the entries of pathogen to the body up to the appearance of first sign and symptom, वो कौन सा ड्यूरेशन होते हैं जिसके अंदर जरासीम दाखिल हो जाते हैं बॉडी के अंदर और उसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर हो जाते हैं।
इन्फेक्टिव पीरियड, पैथोजेनिसिटी, वायरुलेंस, इंक्यूबेशन पीरियड, ऑल ऑफ द एबव। तो ये भी BHQ है, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने सेलेक्ट करना होता है। इन्फेक्टिविटी पीरियड नहीं है, पैथोजेनिसिटी हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ पैथोजन टू इन्फेक्ट द होस्ट, वायरुलेंस हम वायरस की पैथोजेनिसिटी एबिलिटी को कह रहे होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द एंट्री पैथोजन टू द बॉडी टिल द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन सिम्टम। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी है, जो कि the process of destruction or removal of microorganism from body or object including the spore। वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जरासीम की जड़ों को भी रिमूव करते हैं और जरासीम को भी किल डिस्ट्रॉय करते हैं। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ओनली बी। तो डिसइंफेक्टेंट तो हम केमिकल्स को कहते हैं, डिसइंफेक्शन के अंदर हम जड़ों को रिमूव नहीं करते लेकिन जरासीम को किल डिस्ट्रॉय करते हैं। स्टरलाइजेशन वाहिद प्रोसेस है जिसके अंदर हम जरासीम को किल डिस्ट्रॉय करते हैं एलॉन्ग विथ दियर स्पोर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास thank you for watching this video. For more video visit my channel Nursing Lecture with Imtiaz. Thank you.